आज मैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है कि बहुत सारे अध्यापक आपको सूत्र लिखवा देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि ये सूत्र कहाँ से आया, कैसे प्राप्त हुआ। तो जब तक किसी भी बच्चे को बेस नहीं समझ में आएगा वो आगे क्या समझ पाएगा। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए मैं सभी सूत्र जड़ से प्राप्त करने का तरीके से लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में। ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब होता है तीन कोणों वाली आकृतियों का मापन करना। क्या होता है? तीन कोणों वाली आकृतियों का मापन करना। ए बी सी। एंगल थीटा, इस कोण के लिए लंब, इसके लिए कर्ण हो जाएगा, कर्ण हमेशा हो जाएगा आधार। लंब कर्ण आधार, ये क्या है? त्रिभुज के तीनों कोण। ये कोण एक यहाँ, ये 90 डिग्री, ये कोण। आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का एवल होता है 180 डिग्री। तीनों कोणों का जो समकोण जो 90 होता है उसके सामने वाली नोट, समकोण नोट करते रहो। समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा जो होती है, सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। या कह सकते हैं जो सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा या सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये जो सबसे बड़ी भुजा ऐसी है उसको हम कर्ण कहते हैं। लंब आधार कभी कभी समान हो जाते हैं। जो कोण आप ले रहे हो, अगर इस कोण की बात कर रहे हो तो लंब आपका एक ही होगा। नोट नंबर 2, नोट फर्स्ट है, नोट 2। जिस कोण को लेकर भुजाओं का मापन कर रहे हैं, करने पर लेकर भुजाओं का मापन करने पर कोण के सम्मुख भुजा लंब होता है। लंब, अब हम ये कोण ले रहे हैं जिसके सामने की भुजा ये लंब होगा, ए भी लंब होगा, और तथा BC क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। इसको नोट करो पहले, ये BC आपका आधार है, ये लंब, ये कर्ण। अगर आप कोण ये ले रहे हैं थीटा या फाई, यहाँ ले रहे मानिए, तो यहाँ ए के सामने वाली भुजा ये आपका आधार नहीं रहेगा, आगे लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण तो हमेशा वही रहेगा। तो ये है कुछ त्रिभुज के बातें। ठीक है, समकोण त्रिभुज की बातें नोट कर लो इतना। ठीक है, आज आप अब कभी नहीं कहोगे कि त्रिकोणमिति बेस से नहीं पढ़ाया गया, कोई टीचर नहीं पढ़ाया। पाइथागोरस प्रमेय भी साथ साथ पढ़ लो। पाइथागोरस प्रमेय मतलब होता है, एक महान गणितज्ञ थे पाइथागोरस उनका नाम था। उन्होंने एक सूत्र दिया था, लेकिन सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए सूत्र दिया था। समकोण त्रिभुज आपका ये है, उसमें उन्होंने बताया कि जो कर्ण की भुजा होती है, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग होता है, समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां से अगर आप वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप पक्षांतर करके चाहे आधार निकाला हो तो आधार आपका क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस तरह से आपका सूत्र बन गया। ठीक है, त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति
फलन होते हैं उनका एक एक का नाम होता है। जैसे एक पिता के 6 पुत्र, उसमें होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6। एक पिता के 6 बच्चे, 6 के नाम क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब एक पिता के 6 बच्चे किसके लिए काम करेंगे? पिता के लिए काम करेंगे। पिता यहां पर हो गया कोण। तो जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक हैं ये सभी थीटा के लिए काम करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि थीटा कोण कहीं आपका न्यून कोण से ज्यादा ना हो जाए। ये न्यून कोण के लिमिट में होता है, 0 से ज्यादा 90 से कम, तभी आप थीटा ले सकते हैं। ठीक है, ये सभी किसके लिए काम करते हैं? ये सभी थीटा के लिए काम करते हैं। थीटा कौन है? जो समकोण त्रिभुज में बना हुआ है, 90 को छोड़ के इसको थीटा मानना है। इसको या इसको, किसको मानोगे आप? इसको मानो चाहे इसको मानो। मानने में तो सब कुछ होता है, मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। ठीक है, थीटा के लिए काम करेंगे। थीटा लिख दो आगे, थीटा थीटा। कुछ इन सभी में गहरा संबंध होता है। भाई भाई ना, भाई भाई में जानते हो कितना गहरा संबंध होता है? तो भाई भाई में गहरा संबंध। साइन आपका होता है, मैं कुछ सूत्र बताता हूं। साइन थीटा आपका क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये लंब को हम यल से लिखेंगे, कर्ण को कैसे लिखेंगे? कॉस आपका होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन आपका होता है लंब बटे आधार, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। साइन का अपोजिट कोसेक, साइन का उल्टा। ये साइन थीटा लंब बटे कर्ण हुआ, तो कोसेक क्या हुआ? कर्ण बटे लंब। उल्टा कर दो, कास थीटा आधार बटे कर्ण, उल्टा कर दो। कास का उल्टा होता है सेक, कास का उल्टा सेक, तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा आधार बटे लंब। ये सभी हो गए एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या है? एक दूसरे क्या है? विपरीत हैं एक दूसरे के। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला। तो इसमें कुछ विशेष संबंध होता है। साइन थीटा होता है 1 बटे कोसेक थीटा। क्या होता है भाई? साइन थीटा आपका 1 बटे कोसेक थीटा होगा ही, क्योंकि साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक कर्ण बटे लंब है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। इससे मैं सूत्र बनाऊंगा, बना लो, कहो तो बना लो। कैसे गुणा करने से? साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर बचा का 1 1 का गुणा 1। ये एक फार्मूला हो गया मेरे प्यारे बच्चों। जहां पर आपको साइन और कोसेक दिखे तो समझ जाओ कि उसका मान 1 है। ठीक है, दूसरा चाहो आप तो कोसेक को यहां कर दो, साइन को यहां कर दो। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। नोट कर लो, नोट कर लो यहां तक। ठीक है, तो कोसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा हो गया। इसी प्रकार से सेक थीटा होता है, सेक थीटा 1 बटे कॉस थीटा, या कह सकते हो सेक थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर 1। ये एक फार्मूला होता है। या कह सकते हो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। ये सारे सूत्र इसके हैं। ठीक है, tan थीटा ऐसे होता है, tan थीटा 1 बटे कॉट थीटा, या कैसे गुणा करो? tan थीटा का इससे गुणा, इसका इससे गुणा, tan थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1। अभी क्या प्रूफ करने की जरूरत है? बिल्कुल प्रूफ करने की जरूरत है। देखिए, tan थीटा कॉट थीटा एक क्यों होता है? tan थीटा कोई आपसे कह दे कि कॉट थीटा बराबर 1 सिद्ध करो, तो क्या करना? tan थीटा होता है लंब बटे आधार, काट थीटा होता है आधार बटे लंब। आधार कट गया, लंब कट गया, बराबर 1 आ गया। आ गया? ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे सूत्र हो गए। ठीक है, आप इसे सिंपल तरीके से लाल बटे कक्का कहकर भी लिख याद कर सकते हो। याद करने का तरीका एक होता है लाल बटे कक्का, मतलब साइन जो होगा वो लंब बटे कर्ण,
कास आधार बटे कर्ण, tan लंब बटे आधार, फिर साइन का उल्टा कोसेक, कर्ण बटे लंब, tan का उल्टा काट, कर्ण बटे काट का उल्टा क्या सॉरी सेक का कर्ण बटे आधार, काट का आधार बटे लंब। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हो। अब एक जो बहुत अहम सूत्र है वो होता है सभी सूत्र का जड़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको अध्यापक बता देते हैं कि इतना बराबर इतना होता है। कभी कोई अध्यापक नहीं कहता है कि क्यों होता है। भाई आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए क्यों होता है ऐसा। अगर आपने कभी सोच लिया कि क्यों होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो क्या सोचोगे? मैं बताता हूँ क्यों होता है, कैसे होता है। आप जानते हो कि साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण होता है, और कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण। क्यों ना मैं इसको मान रख दो तो साइन के स्थान पर लंब बटे कर्ण स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, कास का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर कर दो, बराबर आपको 1 सिद्ध करना है। भाई लंब का स्क्वायर हो गया है बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और बटे कर्ण का स्क्वायर, हर समान है तो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। आप जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्यों ना इसके स्थान पर कर्ण स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। तो कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर कट गया बराबर 1, प्रूफ हो गया। सिंपल सी बात, देखो कितनी आसानी से हो गया। तो इसलिए वो होता है। ठीक है, इसलिए होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से मैं 10 सूत्र से अधिक बनाऊंगा एक ही सूत्र से। पहले मैं साइन स्क्वायर को रोकता हूं और ये प्लस में है, उस पक्ष में जाएगा तो माइनस में जाएगा, ये जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला तो आपका ये बन गया। जहां कहीं आपको साइन स्क्वायर थीटा दिखे वहां आप क्या लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर हटा दो यहां से तो यहां वर्गमूल लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला आपका ये बन गया। दूसरा, अब आपको कॉस को रोकना है, साइन को उधर भेजना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा रोको, साइन को उधर भेजो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। एक फार्मूला आपका ये हो गया। जहां आप कॉस स्क्वायर थीटा कहीं देखें वहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। वर्ग हटा दो तो cos थीटा बराबर इधर वर्ग हटाओगे इधर वर्गमूल लग जाएगा। ये आपका cos थीटा का फार्मूला है। तो एक सूत्र से 1 2 3 4 सूत्र हमने प्राप्त किया नहीं प्राप्त किया। चलिए अभी देखो इसी से कितने सूत्र में प्राप्त करके आपको दिखाता हूं। पुनः इसको मैं समीकरण नंबर फर्स्ट मानता हूं। समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग करना है। प्रत्येक जो भी काम करना है वो दोनों पक्षों में करना है। ठीक है, करो। यहां है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, भाग करो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर मर गया ना। आप जानते हो कि कॉट थीटा क्या होता है।
tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा होता है cos थीटा बटे sin। इसको भी आप लोग याद रखना इस चीज को। तो cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा, यहाँ तो 1 बचा और यहाँ cos बटे sin cot स्क्वायर थीटा और 1 बटे sin आपका होता है cosec स्क्वायर थीटा। ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। समझ में आया? एक फार्मूला आपका क्या बना, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। बना कि नहीं बना? यहां से आप क्या करोगे, यहां से 1 को इधर ले आओ, तो 1 इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 लाओगे तो इधर हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा -1। एक फार्मूला आपका ये निकल गया, स्क्वायर हटा दो यहां से तो होगा cot थीटा बराबर इधर वर्गमूल लग जाएगा तो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1। cot थीटा बराबर आपका हो गया √ cosec स्क्वायर थीटा -1। नोट कर लो इतना पहले, नोट हो गया। नोट हुआ? चलिए फिर एक बार हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर से भाग करने पर, नहीं साइन से हो गया, cos से करते हैं। cos स्क्वायर थीटा से भाग करो, दोनों पक्षों में करना है। क्या करना है? दोनों पक्षों में cos स्क्वायर थीटा से भाग करना है। भाग कर दो, cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा और बटे cos स्क्वायर थीटा। साइन बटे cos tan स्क्वायर थीटा होता है, cos मर गया 1, 1 बटे cos होता है sec स्क्वायर, एक सूत्र तो ये बन गया आपका, 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। भाई 1 को उधर ट्रांसफर कर दो तो sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। आप चाहो 10 को उधर कर दो तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर का 1। एक फार्मूला आपका ये तैयार हो गया। तो इस प्रकार से 3 सूत्र यहाँ पे प्राप्त हो गया। कुछ सूत्र होते हैं जैसे sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, या एक सूत्र मैं बताता हूं, होता है sin a प्लस b, ये होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। अब अगर आपका ये बराबर b बराबर थीटा ले लें तो हो जाएगा sin थीटा प्लस थीटा बराबर sin थीटा cos थीटा इंटू sin थीटा, थीटा थीटा 2 थीटा sin 2 थीटा, एक sin थीटा का एक्स्ट्रा एक sin थीटा का एक्स्ट्रा हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। इस प्रकार से sin 2 थीटा का फार्मूला ये होता है। इसी प्रकार से होता है cos थीटा का, cos 2 थीटा, cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर हम यहाँ पे a बराबर b बराबर थीटा ले लें तो cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का फार्मूला हो गया। एक फार्मूला और मैं यहाँ से बना सकता हूँ, cos स्क्वायर के स्थान पर लिख सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ ऑलरेडी sin स्क्वायर थीटा है तो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस sin हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला और हो गया। एक फार्मूला अगर साइन को चेंज कर दें तो cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से नोट कर लो, ये सारे सूत्र आप लोग बहुत काम आएंगे। नोट हो गया? स्क्रीनशॉट कर यार, नोट हो गया तो स्क्रीनशॉट कर लो।
ठीक है, इस प्रकार से कुछ फार्मूले होते हैं। ठीक है, एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का होता है, चतुर्थांश की बात कर लेता हूँ। इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। इसमें ये कहते हैं, इसको यस कहते हैं, इसको टी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। ये एक्स अक्ष है, एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। ए मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, एक और ऑल पॉजिटिव। यस मतलब होता है साइन, और इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव। अब ऑल पॉजिटिव का मतलब सभी साइन, इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी क्या होंगे? पॉजिटिव। इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, शेष इसे छोड़ करके माइनस में होगा। इसमें टी फॉर टेन, तो टेन इसका उल्टा कॉट, ये होगा पॉजिटिव में, शेष निगेटिव, शेष निगेटिव, शेष क्या होगा? निगेटिव। सी मतलब कॉसेक, सी मतलब कॉस और सेक इसका उल्टा, शेष निगेटिव, ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव। चतुर्थांश जानना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है, ये टॉपिक तो जानना। ठीक, बता दे। अब इसमें देखिए क्या है, ये एंगल है 0 से 90, क्या है? 0 से 90। दूसरा बनाता हूं, ये है 0 से 90, 0 से 90 इस साइड पे एंगल, इन 90 से 180, ये 180 से 270, 270 से 360, फिर 360 प्लस थीटा, इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। ये सारे क्या है? पॉजिटिव है। 90 वाला साइन का कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये आपका ए है, ये मतलब ऑल पॉजिटिव, ASTC रूल। क्या होता है? ASTC रूल। इसी में आप लिख सकते हो साइन। अब जब साइन में कुछ जोड़ दोगे थीटा में, ये 90 है, अब 90 में कुछ जोड़ दोगे तो ये दूसरी में आ जाएगा, और दूसरे में क्या है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? प्लस कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस आ जाएगा, क्योंकि दूसरे में है ना, 90 में कुछ जोड़ोगे तो 90 से 91, जैसे 91 हुआ तुरंत ही दूसरे में आ जाएगा। 0 से 90 से क्या दूसरे में आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा। अब कॉसेक देखिए, साइन ASTC ना, AS, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस कॉसेक का सेक थीटा। ठीक है, इस प्रकार से तो साइन में चाहे 90 माइनस थीटा हो, चाहे 90 प्लस थीटा हो, दोनों साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, इस प्रकार से होता रहता है। लेकिन जब ये चेंज होता है 180 में,
जैसे आपका हो गया, देखो 90 प्लस थीटा कहो इस, और चाहे 180 माइनस थीटा करो, दोनों क्या है बराबर है। भैया 90 में थोड़ा जोड़ दो तो तीसरे में पहुंच जाएगा, तो दूसरे में पहुंच जाएगा, या फिर तीसरे से कुछ घटा दो तो दूसरे में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से साइन 180 माइनस थीटा, ये क्या दूसरा है, तो साइन 180 माइनस थीटा वाला क्या होता है, वही रह जाता है, उसमें चेंजिंग नहीं होता है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। लेकिन जैसे कॉसेक 180 माइनस थीटा आया, ये क्या हो गया पॉजिटिव कॉस थीटा। इस प्रकार से दूसरे में एक प्रकार से ये दूसरा ही चतुर्थांश है। ठीक है, AST से रूप में समझ में आया, नोट कर लो। नोट किया। अब आते हैं तीसरे में, टेन साइन 180 प्लस थीटा। अब साइन 180 प्लस थीटा जब होगा तो क्या होगा, अब ASTC, टी में क्या है, तीसरे में क्या है, तीसरे में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव में होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव में, टेन और कॉट क्या होगा पॉजिटिव में होगा, शेष निगेटिव में। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन, अब टेन 180 माइनस 180 प्लस थीटा माइनस नहीं होगा टेन थीटा, और कॉट 180 प्लस थीटा ये भी पॉजिटिव में होगा कॉट थीटा, क्योंकि इस बार टी की बात हो रही तीसरे में। ठीक है, सेक 180 प्लस थीटा आपका माइनस सेक थीटा होगा, कॉसेक भी आपका माइनस में होगा, माइनस कॉसेक। तो हाई स्कूल में के लेवल से तो इतना सूत्र पर्याप्त है, ये सब 11 में काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लें। कुछ बेसिक वैल्यू निकालने का तरीका आप लोग को बताता हूँ, कैसे कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए मैं आपको वैल्यू निकालने का 0 से 45 डिग्री का कोण आपको पता करना है। बहुत सिंपल तरीका है यार, इससे सिंपल कुछ नहीं। एक त्रिभुज बनाओ, एक त्रिभुज बनाया, ए बी समकोण है, ये 90, ये कर्ण, ये आधार, ये लंब, किस कोण के लिए, इस कोण के लिए। ठीक है, ये कोण आपका 90 है, और ये कोण क्या है बराबर है। अगर मान लीजिए कि ये कोण थीटा है, ये भी कोण थीटा है, तो दोनों कोण क्या हो गए बराबर, मतलब कोण ACB बराबर कोण ACB बराबर कोण CAB, दोनों क्या है थीटा है। अतः कोण बराबर है तो भुजा के कोण कितना आ जाएगा 45 डिग्री, तो भुजा के बराबर मतलब AC बराबर BC बराबर AB, BC बराबर AB, मतलब 45 डिग्री के कोण पे भुजा बराबर होती हैं। अगर समकोण त्रिभुज में कोण दोनों 45 प्लस आ जाए तो उसकी भुजा भी बराबर मानी जाती है मेरे प्यारे दोस्त। तो इसकी भुजा मान लीजिए, इसकी ये लंबाई है तो इसकी लंबाई भी है, तो आप क्या करोगे, त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है, ये एंगल आपका 45, ये भी एंगल आपका 45। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय
क्या होगा पांचों प्रश्न में से? कर्ण आपको निकालना है। तो AC भुजा आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। AC आपका हो गया A स्क्वायर 2A स्क्वायर। इसको वर्गमूल से बाहर करो। A स्क्वायर का वर्गमूल ये A√2 क्या आ जाएगा? ये आ गया A√2। अब हम सभी का मान निकाल लेंगे। नोट करो इतना, ठीक है? नोट करो, जल्दी नोट करो, देर मत करना भाई। देखिए अब साइन 45, साइन थीटा क्या होता है इसके लिए? लंब बटे कर्ण, A बटे A√2, A कैंसिल 1/√2। cos 45 निकालो, cos 45 आधार बटे कर्ण, आधार आपका BC, कर्ण आपका A√2, A कैंसिल 1/√2। साइन cos tan का tan 45 लंब बटे आधा, लंब बटे आधा, ये लंब ये आधा, A बटे कट गया 1 आ गया। इसी प्रकार से cot का cot 45 लंब बटे आधा, ये बटे कट गया 1 आ गया। sec 45 कर्ण बटे आधा, कर्ण आपका A√2 आधा, ये कट गया, क्या बचा √2। cosec 45 कर्ण बटे लंब A√2 बटे कट गया √2। इस प्रकार से cosec का समीकरण वैल्यू निकल गया। उठा दे, चलिए ठीक है, मिट गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।